नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव जो कि है दर्पण। आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा क्योंकि बिहार बोर्ड में कई साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार क्या होता है और दर्पण के उपयोग क्या होता है और दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आज के इस वीडियो में सारे प्रश्न को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम समझते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो आप लोग ने बहुत ऐसे चीज देखे होंगे जिसपे प्रकाश की किरण आपतित होती है और वहां से उसका अधिकांश भाग लौट जाता है। जैसे हम आपको बता दें, कोई आप लोग कांच देखे होंगे, शीशा देखे होंगे, आईना देखे होंगे। जैसे अगर हम बात करें एक आईना की बात करते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई आईना है, ये शीशा है और जब इस पे हम प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो इसके अधिकांश भाग को ये वापस उसी दिशा में भेज देगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। और अगर डिफिनीशन की अगर बात करें दर्पण क्या है, तो दर्पण एक चमकदार सतह होता है जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, यानी उसी माध्यम में वापस भेज देता है। छोटे छोटे डिफिनीशन बनाकर आप खुद से इसका डिफिनीशन कर सकते हो। चलिए इसके बाद दर्पण के प्रकार के बारे में हम लोग करते हैं चर्चा। दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक जो होता है वो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब यहाँ पे बात आता है कि सर समतल दर्पण का डिफिनीशन हम कैसे करेंगे। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ एक फिगर बनाया गया है, एक चित्र बनाया गया है जो समतल दर्पण है। समतल दर्पण में क्या कहेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, प्लेन हो। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। ये याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, अनंत होता है समतल दर्पण की फोकस दूरी, और समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है दोनों अनंत माना जाता है। इसके बाद आइए समझते हैं गोलीय दर्पण को। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हो, इसको हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग है। ये आप देख सकते हो कि इसमें कैसे जो है एक गोलाकार, तो इसको आप देखकर आप अपना डिफिनीशन बना सकते हो। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। जैसे ही हम गोलीय दर्पण को दो भाग में काटेंगे तो एक भाग इधर बचेगा और एक भाग इधर बचेगा। इस वाले भाग को अब हम क्या करेंगे, अंदर से पेंट कर देंगे। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये वाला अंदर से पेंट कर दिए और ये वाला क्या कर दिए, बाहर से पेंट कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जब हम गोलीय दर्पण को अंदर की ओर से कलईदार करेंगे, पेंट करेंगे, तो उत्तल दर्पण का निर्माण होगा। ये आप कह सकते हो कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो जब हम किसी भी गोलीय दर्पण को अंदर से कलईदार करते हैं तो उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जब हम किसी गोलीय दर्पण को बाहर से कलईदार करते हैं तो क्या हो जाता है, अवतल दर्पण का निर्माण होता है। आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आया होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये उत्तल दर्पण आपको दिखाया गया है। इस पे एक AB क्या है, एक वस्तु है, और ये जो P बिंदु है इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। सभी दूरियां यहीं से मापी जाती है, यहीं से पता चलता है कि कोई वस्तु ऋणात्मक है, किधर रहेगा तो, और किधर जाएगा तो धनात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको चीज याद रहना चाहिए कि डाइपोल क्या होता है, यानी कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो उत्तल दर्पण जो है, इस पे कोई AB बिंदु यानी कि कोई प्रकाश स्रोत AB आ रहा है। तो जैसे यहाँ से आ रहा है तो ये परावर्तन के बाद, यानी कि इस पे पड़ने के बाद प्रकाश की किरण क्या हो जाता है, अंदर की ओर प्रतिबिंब बनता है। जैसे देखिए, ये अगर बात करेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है ये फोकस पे बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और फोकस किसे कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के आधे को हम लोग कहते हैं फोकस। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका डिफिनीशन कैसे बनाएंगे। एक आप लोग डिफिनीशन पढ़े होंगे, F बराबर जो होता है R/2 होता है, यानी R जो है वक्रता त्रिज्या है, तो हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या के आधा को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं या फिर फोकस कहते हैं। ऐसे आप लोग डिफिनीशन बना सकते हो। और एक और चीज मैं आप सभी को बता दूं
कि जो उत्तल दर्पण है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो आगे की तरफ नहीं बनता है, वो पीछे की तरफ बनता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनता है और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब आगे की तरफ बनता है। ये देख सकते हो, जैसे ये आया प्रकाश और यहाँ से ये पार करके पीछे तक की तरफ प्रतिबिंब बना है और यहाँ पे देखेंगे तो आगे की तरफ प्रतिबिंब बना है। आई होप कि मेरी बात जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो ये सारा चीज आप अपने से क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ एक क्या है, उत्तल दर्पण है और ये भी कोई वस्तु है, यहाँ से चल इसका प्रतिबिंब यानी कि इसका जो प्रकाश स्रोत है, जैसे कि इस पे टकरा कर कोई प्रकाश और वहां प्रतिबिंब पे जा रहा है, नहीं नहीं शीशा पे जा रहा है यानी कि दर्पण पे जा रहा है, तो यहाँ से ये टकरा कर क्या आ रहा है, फोकस पे मिल रहा है, तो फोकस पे प्रतिबिंब बनता है। और बात करेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, तीनों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है। देखिए समतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो पेरिस्कोप में होता है और दूसरा नंबर चीज चेहरा देखने में क्यों किया जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब इसमें क्या होता है, बराबर बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है, इसलिए गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है और उसके साथ साथ ये वास्तविक भी होता है। ठीक है, और अगर बात करें इसका उपयोग, तो इसका उपयोग जो होता है डॉक्टर के द्वारा कान, नाक, गला इत्यादि देखने में भी किया जाता है और हजामत बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आई होप कि आपको ये सारा चीज क्लियर तरीका से समझ में आया होगा, और अगर ये चीज समझ में नहीं आया होगा तो आप चैनल पे अगर सब्सक्राइब करके रखे हो तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।